जरा सोचो, एक बहुत बड़ा खाली स्टेज है, वो है स्पेस। अब एक घड़ी को टिक टिक करते हुए इमेजिन करो, वो है टाइम। हम पहले सोचते थे कि स्पेस और टाइम अलग अलग हैं, जैसे स्टेज और घड़ी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों जुड़े हुए हैं और मिलकर बनाते हैं स्पेस टाइम। एक ट्रैम्पोलिन के बारे में सोचो, ये बिल्कुल सीधा होता है ना, वो है स्पेस टाइम। अब बीच में एक बॉलिंग बॉल रखो, ट्रैम्पोलिन नीचे झुक जाता है। जब आप स्पेस टाइम में कोई भारी चीज रखते हैं तो ऐसा ही होता है, ये फैब्रिक को मोड़ देता है। इस मुड़ाव को हम ग्रेविटी के रूप में महसूस करते हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है क्योंकि सूर्य का द्रव्यमान स्पेस टाइम को मोड़ देता है। यह एक कटोरी के किनारे के चारों ओर एक गेंद को घुमाने जैसा है। तो स्पेस और टाइम अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं और इस फैब्रिक को मोड़ा और फैलाया जा सकता है। यही ब्रह्मांड को समझने का हमारा आधार है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता के सिद्धांत से गुरुत्वाकर्षण की हमारी समझ में क्रांति ला दी। उन्होंने कहा कि ग्रेविटी कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो दूर से कार्य करती है, जैसा कि न्यूटन ने सोचा था। इसके बजाय यह स्पेस टाइम की वक्रता का परिणाम है। कल्पना कीजिए कि एक स्पेसशिप अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा है। यदि यह किसी विशाल वस्तु द्वारा विकृत स्पेस टाइम के क्षेत्र का सामना करता है तो उसका मार्ग वक्र होगा। आइंस्टीन के सिद्धांत ने भविष्यवाणी की थी कि प्रकाश को भी विशाल वस्तुओं से गुजरते समय झुकना चाहिए। यह बात 1919 में सूर्य ग्रहण के दौरान पुष्टि हुई थी। अब वर्महोल के बारे में बात करते हैं। कागज के एक टुकड़े को आधा मोड़ने की कल्पना करो। अब एक छोटी सुरंग की कल्पना करो जो तह के एक तरफ को दूसरी तरफ जोड़ती है। वह एक वर्महोल है, स्पेस टाइम के माध्यम से एक सैद्धांतिक शॉर्टकट। सिद्धांत रूप में एक वर्महोल स्पेस टाइम में दो दूर के बिंदुओं को जोड़ सकता है, जिससे प्रकाश से भी तेज यात्रा की अनुमति मिलती है। यह किनारे के चारों ओर जाने के बजाय मुड़े हुए कागज के माध्यम से शॉर्टकट लेने जैसा है। हालांकि एक पकड़ है, वर्महोल बेहद अस्थिर हैं। वे तुरंत ढह जाएंगे जब तक कि नकारात्मक द्रव्यमान वाला विदेशी पदार्थ उन्हें खुला न रख सके। हमने कभी भी विदेशी पदार्थ नहीं देखा है और यह स्पष्ट नहीं है कि यह मौजूद भी है या नहीं। चुनौतियों के बावजूद वर्महोल की अवधारणा वैज्ञानिकों और विज्ञान कथा लेखकों को समान रूप से लुभाती रहती है। लग झपकते ही विशाल दूरी तय करने का विचार अनदेखा करने के लिए बहुत ही आकर्षक है। संभावनाओं का ब्रह्मांड, वर्महोल और अंतरिक्ष यात्रा। अंतरिक्ष की विशालता भयावह है। प्रकाश की गति से यात्रा करने पर भी हमारे निकटतम तारा प्रणाली प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में वर्षों लगेंगे। यहीं पर वर्महोल इंटरस्टेलर यात्रा के लिए आशा की एक किरण प्रदान करते हैं। यदि हम एक स्थिर वर्महोल बना सकते हैं या ढूंढ सकते हैं तो यह संभावित रूप से एक ब्रह्मांडीय शॉर्टकट के रूप में कार्य कर सकता है, जिससे हम पारंपरिक तरीकों से यात्रा करने में लगने वाले समय के एक अंश में ब्रह्मांड के दूर के कोनों तक यात्रा कर सकते हैं। एक वर्महोल के माध्यम से कदम रखने और हजारों प्रकाश वर्ष दूर एक तारे की परिक्रमा करने वाले ग्रह पर उभरने की कल्पना करो। अन्वेषण और खोज की संभावनाएं अनंत होंगी। हालांकि अंतरिक्ष यात्रा के लिए वर्महोल के उपयोग की व्यावहारिक चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। भले ही वे मौजूद हों, उनकी स्थिरता सुनिश्चित करना और उनके माध्यम से सुरक्षित रूप से नेविगेट करना हमारी वर्तमान क्षमताओं से कहीं परे तकनीकी प्रगति की आवश्यकता होगी। स्पेस टाइम का भविष्य, ब्रह्मांड को समझना। स्पेस टाइम का अध्ययन ब्रह्मांड की मौलिक प्रकृति की यात्रा है। यह वास्तविकता के फैब्रिक और यह ब्रह्मांड को कैसे आकार देता है को समझने के बारे में है। जबकि हमने उल्लेखनीय प्रगति की है, कई रहस्य बने हुए हैं। विदेशी पदार्थ की खोज, कृत्रिम वर्महोल बनाने की संभावना और सामान्य सापेक्षता के साथ क्वांटम यांत्रिकी को एकीकृत करने की खोज स्पेस टाइम अनुसंधान में कुछ रोमांचक सीमाएं हैं। जैसे जैसे हम स्पेस टाइम के रहस्यों को उजागर करते रहेंगे, हम नई और अकल्पनीय संभावनाओं को उजागर कर सकते हैं।
हो सकता है कि वर्महोल यात्रा विज्ञान कथा से वैज्ञानिक वास्तविकता में परिवर्तित हो जाए, जिससे ब्रह्मांड अन्वेषण और खोज के लिए उन तरीकों से खुल जाए जिनके बारे में हम आज केवल सपना देख सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही ऐसी मजेदार जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद।